सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तब मैं कई दिन से सोच रही हूँ आज करूँ कल करूँ, पर आज मैं ज़रूर से करूँगी। और मैं अपनी शॉप पे हूँ, मेरा पार्लर है संगत जी, और गुरु का स्वरूप है मेरे पार्लर में, तो मैं उनके आगे बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। गुरु का जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी। और संगत जी, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। आज का सत्संग मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मेरा छोटा बेटा है, उसके लिए कर रही हूँ। क्योंकि है ना, गुरुपा से मैं 2024 में जुड़ी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। ऐसे तो गुरुपा मैसेज दिए मुझे एक बार कि मैंने तेरा हाथ 20 साल पहले ही पकड़ लिया था। संगत जी, एक बार मैं दिल्ली गई थी, मुझे याद नहीं है इस बात को, 14-15 साल ऐसे याद है मुझे। तो मैं ट्रेन में आ रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारी संगत बैठी हुई थी ट्रेन में, तो वो बात कर रही थी। उस टाइम मैं गुरुपा को जानती भी नहीं, कौन कैसे। तो वो ऐसे बोल रही थी कि गुरुजी है ना हॉस्पिटल में आए थे उसको बचाने के लिए, ऐसे ऐसे। तो मैं मन में सोची ये कौन गुरुजी हैं ऐसे, भाई ये है तो बहुत अच्छे गुरुजी, बस ऐसे मन में करके मैंने और उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। तो मेरे को अब लगता है कि गुरुपा ने सच में मेरा हाथ बहुत टाइम पहले पकड़ रखा है। लेकिन मैंने 2024 में गुरुपा को अच्छे से जाना। कोई संगत मुझे उनका ऐसे स्वरूप दे के गई थी कि तुम ये शॉप पे रखो, क्योंकि जिस टाइम मेरा गुरुपा ने हाथ पकड़ा ना, उस टाइम संगत थी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, उस टाइम मेरा इतना बुरा वक्त था, इतना बुरा वक्त था, मतलब सब कुछ चौपट सा हो गया, मेरा पार्लर का काम एकदम बंद। और मेरी तबीयत पता नहीं, कोई नेगेटिव परेशानी थी, क्या था मुझे अपना समझ में ही नहीं आ रहा मुझे हुआ क्या है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, शॉप पे आती नहीं थी मैं, ना नहाती थी, ना खाना खाना, कुछ भी नहीं, इतनी बुरी हालत थी। और उस बात के मतलब जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी ना, उसके 4 महीने बाद मेरे बेटे पे इतनी परेशानी आई संगत जी, मैं क्या बताऊं। और गुरुपा ने शायद मेरा हाथ इसीलिए पकड़ा कि अगर ये अकेली हो गई, इसको मैंने नहीं थामा, इसको मैंने नहीं संभाला, तो ये मर जाएगी, ये बचेगी नहीं। क्योंकि संगत जी, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ज़्यादा, क्योंकि मेरे अंकल जी का काम भी इतना नहीं है। लेकिन वो टूट जाते हैं, वो रोते हैं, मतलब उनको मेरे को उनको हिम्मत बधानी पड़ती है, बच्चों को देखना पड़ता है। मेरा जो ये छोटा बेटा है ना, ये मैरिड है, इसकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ है संगत जी। और ये अपनी वाइफ के साथ है ना जयपुर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि इसकी वाइफ की ट्रेनिंग चल रही थी, वो आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही थी, तो एमएमएस डॉक्टर वाली पढ़ाई, तो वो वहाँ पे फिर मेरा बेटा ने भी इंजीनियरिंग कर रखी थी, पर वो बोला मैं जॉब नहीं करूँगा मम्मी, मैं वहाँ पे कोई बिजनेस डालूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक बार तो तू जॉब कर, उसके बाद तू अपना बिजनेस जो डाले डाल लेना। तो संगत जी, उसको पता नहीं क्या हुआ, मतलब जयपुर गया, उसके 7-8 महीने बाद उसको एकदम किडनी इन्फेक्शन हो गया। और मतलब एकदम से, जैसे शुरू में तो वो बोला मेरा बीपी हाई रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो मैंने कहा बेटा डॉक्टर पे दिखा ले, हम नॉर्मली संगत जी बोल ही देते हैं कि डॉक्टर पे दिखा ले। लेकिन है ना, जब मेरी जो बहू आंटी है ना, उसने, वो डॉक्टर थी, तो उसने सोचा कि इसका मैं चेकअप करवाती हूँ पूरा शरीर का। जब चेकअप करवाने गई तो उसकी संगत जी एक किडनी एकदम ख़राब हो चुकी थी और दूसरी वाली में इन्फेक्शन था। फिर हम लोगों को जब पता चला ना, तो हमको तो ऐसे लगा जैसे पहाड़ टूट गया हो। संगत जी, एक तो फाइनेंस स्थिति अच्छी नहीं,
और ऊपर से अभी बच्चे मेरे दोनों ही सेटल नहीं हुए अच्छे से, तो क्या करें। मेरे अंकल जी ने तो रो रो के ऐसे कर लिया कि क्या होगा, मैं तो मेरा सब कुछ बेच दूंगा, मेरे लड़के के लिए मैं अपने लड़के को कुछ नहीं होने दूंगा संगत जी। और उस टाइम मैं आपको क्या बताऊं, गुरुपा ने ऐसी कृपा करी, जो संगत जी मुझे स्वरूप दे के गई थी ना, उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया था। और मेरे बेटे को मतलब जयपुर गए 1.5 साल हो गए, लेकिन मैं कभी भी मन नहीं करता था मेरा जाने का। लेकिन जब उसकी तबीयत खराब की सुनी तो मैं एक बार गई, 4-5 दिन रही। मैंने तो संगत जी वो लॉकेट स्वरूप उसके गले में डाला, और मैं भोले बाबा की पूजा करती थी, तो वहाँ पे लॉकेट स्वरूप के आगे उसको जल प्रसाद पिलाती थी। और मैंने अपने बच्चे को बोला, ये लॉकेट स्वरूप तू गले से मत निकालना बेटा, डॉक्टर पे जाए कहीं भी जाए, मुझे अपने गुरु पापा पे इतना विश्वास है। और संगत जी उस टाइम पैसे की इतनी स्थिति खराब थी, पता नहीं कहाँ से कैसे पैसे का इंतजाम मेरे गुरु पा ने करवाया। फिर है ना, समझ में नहीं आ रहा था उसका इलाज आयुर्वेदिक में करवाएं या एलोपैथिक में करवाएं, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। फिर मैंने सोचा छोड़ो सबको, मैं तो अपने गुरुपा से पूछती हूँ। फिर मैंने पर्ची डाली एलोपैथिक की और आयुर्वेदिक की, तो गुरुपा ने वो आयुर्वेदिक बताया मुझे। तो मैंने कहा इसका आयुर्वेदिक में इलाज करवाओ। हमने गुरु क्या नाम है संगत जी, हिम्स हॉस्पिटल है कितना बड़ा जयपुर में, हमने वहाँ इसका करवाया। अब वहाँ पे क्या है, वैसे तो दवाइयाँ वगैरह उसके असर कर रही थी, कॉस्टली बहुत है वो हॉस्पिटल। तो हम लेकिन जो थेरेपी उसको दी जा रही थी, तो पर डे का है ना, जैसे 4-5 हज़ार रुपये पड़ रहा था थेरेपी का। और उसको 17 थेरेपी बताई थी। फिर हम लोग पैसे का, जो संगत जी जिनके पास नहीं होता तो वो सोचते ही हैं, इसमें हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि क्या करें। मैंने फिर गुरुपा के आगे अरदास करके, गुरुपा इतना पैसा इसके इलाज में लग रहा है, आगे अभी और चलेगा, गुरुपा आप ऐसा कोई बंदोबस्त करो मेरे बच्चे का, आपके हिसाब से इलाज भी हो जाए और मेरा बच्चा ठीक भी हो जाए। फिर गुरुपा ने ऐसी कृपा करी, जो थेरेपी मेरे बच्चे को 4-4.5 हज़ार में जाके डेली मिल रही थी ना, वो थेरेपी सिर्फ गुरुपा ने 1600 रुपये में पर डे की दिलवाई, एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, क्या पता वो गुरुपा ही थे। वो डॉक्टर वो मेरी बहू आंटी को बोले कि बेटा तुम्हारी शादी को कितना साल हो गया, उसने कहा डॉक्टर साहब 1.5 साल हुआ है, और हमारी अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पता नहीं, डॉक्टर साहब बोले कि देखो मैं सिर्फ पर डे का 1600 रुपये लूँगा, जो दवाइयों में पैसा लगता है ना उसका लूँगा, और मैं इसको थेरेपी दूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। और उस टाइम हम इतना घबरा गए थे, संगत जी इतना घबरा गए थे क्या होगा। संगत जी जब मैं जयपुर गई थी ना मेरे बेटे से मिलने, तो इतनी बटरफ्लाई, मैं जब गेट के बाहर दिन में खड़ी हो जाती, एक दिन एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूम के मेरे पैरों के पास आके बैठ गई। और फिर मैं सोची ये क्या, बैठ गई। फिर उतना मेरे को नॉलेज भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी कि गुरुपा इतने वो, ऐसे पता था कि बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं। फिर वहीं पे एक सत्संग और हुआ संगत जी मेरे साथ। मैं रात को, मेरा बच्चा है ना बाहर टहलने के लिए जाता था, घूमने के लिए, उसको डॉक्टरों ने बताया था कि घूमा करो सुबह शाम ऐसे। तो वो बाहर निकल के आया मेरी बहू आंटी के साथ, तो वो लोग जा रहे थे, तो मैं भी बाहर गेट पे आके खड़ी हो गई। संगत जी एक, मैं क्या बताऊँ, दो कम से कम 1-1.5 फुट का सर्प, जैसे शिव भोले के नहीं होता ब्लैक कलर का और पीले पीले उस पर वो होते हैं चिमकियाँ सी, वो मतलब गेट के साइड से जो सीढ़ियाँ थी उस पे वो सर्प। और हमें रात को इतना रोशनी नहीं होती रोड पे, मैं वहीं पे खड़ी थी। फिर जैसे दिन में सूखी पत्तियाँ झड़ के वहाँ पे है ना ठहर जाती हैं एक जगह पे, तो वो जब चला ना सर्प तो सड़ सड़ आवाज़ हुई। तो मैंने कहा ये आवाज़ कैसी हो रही है। मैंने देखा तो मेरा बच्चा जिस फ्लैट में रहता है ना, वो सर्प उसमें से निकल के और बाहर की साइड आ रहा था। और फिर सीधे उसने रोड क्रॉस करी और सामने वाले मकान के एक पाइप पे जाके ऐसे उसने गोल, जैसे शिवलिंग की वो होती है ना, ऐसा आकार करके, और वो वहाँ पे बैठ गया। मैंने अपने बच्चे से कहा कि देख देख बेटा देख,
सब फिर वो बोला कि मम्मी ये कहीं खा ना ले। मैंने कहा नहीं ये खाएगा नहीं, तू मैंने की जा घूमने। मैं फिर है ना वहीं खड़ी रही देखती रही, लेकिन वो वहाँ से हटाई ही नहीं। ये सब गुरुपा की कृपा थी शायद। मेरे बच्चे को मेरे गुरुपा है ना ब्लेस करने आए थे। और सच बताऊं मेरे को इतना विश्वास हो गया है संगत जी, परेशानियां हम पे आती हैं और चली जाती हैं। अब मैं तो बस यूँ कहती हूँ कि गुरुपा जब तुम्हारा हाथ पकड़ लेना तो घबराना नहीं चाहिए। परेशानी आएंगी, छोटे छोटे रूप में कष्ट कट जाते हैं। और मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे बच्चे का अब देख लो, उस टाइम मेरा बच्चा 2 महीने तक नहीं उठा था, लेकिन गुरु बस मैं उसको ये बोलती हूँ, मैं तो यहाँ पे आ गई अपने घर बच्चे के पास से, पर उसको फ़ोन करके यही बोलती हूँ बेटा लॉकेट स्वरूप को पहन के रखना गले में, और इनका मंत्र जाप करके गुरुपा का और जल प्रसाद लेना। फिर वो बस बच्चों का ऐसे ही है, वो ऐसे ही आलकस कर जाते हैं। लेडीज़ तो कर लेती हैं, पर जेंट्स लोगों का ऐसे ही है, पर वो थोड़ी थोड़ी मेरी बात मानता भी है संगत जी। और लेकिन देखो गुरुपा की कृपा, जो संगत जी मुझे ये दे के गई थी ना लॉकेट स्वरूप, और ये तो उन्होंने जयपुर में, उनका भतीजा है वो जयपुर में कोई स्टडी कर रहा है, तो वो जयपुर गई थी वो जल प्रसाद, क्योंकि वो बड़े मंदिर और वहाँ जाके आई हैं, तो वो जल प्रसाद लेके गई और उन्होंने उसके हाथों मेरे बेटे के लिए जल प्रसाद घर पे भिजवाया। तो मेरी बहू आंटी का फ़ोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे बोतल में जल दे के गई हैं, वो उनका भतीजा दे के गया है। तो मैंने कहा तुम है ना इस जल प्रसाद को थोड़े इसकी दवाइयों में इसमें थोड़ा थोड़ा मिला के और इसको बढ़ाते रहना बेटा, और इसको देते रहना, इसके देखना बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। और संगत जी रियल में मेरे गुरुपा उस पर इतनी कृपा कर रहे हैं। अब मेरा बच्चा 2-3 महीने से बिस्तर से नहीं उठाता, उसके चक्कर, इतनी कमज़ोरी, दवाइयाँ ले रहा है उसके बावजूद भी। लेकिन अब वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि मम्मी अब है ना मैं कोई काम करने की सोच रहा हूँ, पर मैंने उसको बोला बेटा ज़्यादा मेहनत का काम करना मत, अभी तेरे शरीर में कमज़ोरी बहुत है। अब मेरे बच्चे के देखो गुरुपा ने ब्लड भी बढ़ाया है, और उसकी जो भी रिपोर्ट है, मतलब वेट भी उसका बढ़ा है। फर्स्ट 2 मंथ बाद उसका 1 kg बढ़ा था, फिर उसके बाद उसका 2 kg बढ़ा है। ये मेरे गुरुपा की कृपा है। मेरे गुरुपा बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे बच्चे पर। और संगत जी माँ बाप के लिए बच्चों के सिवा होता भी क्या है। मेरे 2 बेटे हैं, मैं बस अपने गुरुपा से यूँ कहती हूँ कि गुरुपा हमारा तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चों को आप सेफ रखना, मेरे बच्चों को ऐसी अच्छी लाइन देना। मेरा ये छोटा बच्चा है, इसको किडनी प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता, तो गुरुपा इसको ऐसा काम दो। और गुरुपा लगे हैं कोशिश में, गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरे बच्चों की लाइफ और कैरियर मैंने सब सेट कर रखा है, और मैं परमानेंट सेट करूँगा, और तू टेंशन मत ले। और तू, मैं क्या है कि रोती बहुत हूँ, गुरुपा के आगे बैठ के रोती, तो गुरुपा कहते हैं तू रोया मत कर, तू रोती है ना तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, तू बस है ना अपनी पूजा पाठ जो भी है मंत्र जाप ज़्यादा किया कर। मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया सुखमनी साहब का पाठ कर, और तेरे बच्चों के लिए जपजी साहब का पाठ कर, क्योंकि तेरे बच्चों पे अभी खतरा है और मैं इसको संभाल रहा हूँ, और तेरे घर में जो नेगेटिव प्रॉब्लम है वो अगला करने वाले नहीं मान रहे हैं, पर है ना मैंने है ना गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने कहा गुरुपा मैं, मेरे साथ आप हो ना तो मुझे किसी का भी कोई भी डर नहीं है, और आप हो ना तो मुझे बाहर का, रिश्तेदारों का, कोई किसी का कोई भरोसा भी नहीं है। आप बस मेरे परिवार की रक्षा करो। मेरे अंकल जी बहुत सीधे हैं संगत जी, बहुत सीधे हैं, उनमें तेज जैसे लोग होते हैं ना ऐसे नहीं हैं वो। तो मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, मेरे बच्चों को संभाल रही हूँ। बच्चे भी यूँ कहते हैं मम्मी फलाना काम ऐसे कर लें वो कर लें, पापा उनके बहुत मतलब है ना सीधे हैं, बस तो वो ही घर में ऐसे हो ही जाता है संगत जी। और मैं बस ये चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चों की, जो गुरुपा ने बोला है ना, इनकी लाइफ, इनका कैरियर मैंने एकदम से अच्छे से सेट करा है, पर पुत्र थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर गुरुपा कोई बात नहीं,
पर गुरु पर मेरी थोड़ी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि मेरा पार्लर में जो मैं रहती हूँ ना, वहाँ का काम भी ऐसा ही हो रखा है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पता नहीं, कभी कभार लगता है कुछ करवा दिया किसी ने, नहीं तो मेरा काम इतना अच्छा था गुरु का। संगत जी, पाँच 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 स्टाफ में लड़कियां रहती थी मेरे पास। आज मैं अकेली रहती हूँ, अकेले काम करती हूँ, क्योंकि है ना अभी इतना काम तो रहा नहीं, तो मैं लड़कियों को रख के करूँ क्या। पर है ना, गुरु का मेरी रक्षा कर रहे हैं, लगातार ये बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, तू पैसों के लिए मत किया कर ऐसे, तेरा सारे काम बनते जाएंगे, तू टेंशन मत ले। संगत जी सॉरी, मैं भूल गई गुरु का। जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। मैं ना गुरु का मंत्र बोलना भूल गई, सॉरी संगत जी। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे महादेव, मेरे भोले, हमारी रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना। मेरे गुरु पा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, और आप ही हमें संभालोगे, बस आप पे ही हमने सब छोड़ रखा है संगत जी। और सत्संग बहुत है संगत जी, मैं अगली बार करूँगी, लेकिन अभी आज मैंने स्पेशली अपने बेटे के लिए सत्संग डाला है, और गुरु पा मुझे यही कह रहे कि तू सत्संग डाल, सत्संग डाल। तो मैंने आज अपने बेटे के लिए डाला है। और गुरु को मेरे बेटे की रक्षा करना, उसको जैसे जैसे ट्रीटमेंट है उसका करते रहना, और कंडीशन सारी गुरु को आपको पता है। और मेरे छोटे बेटे की जो बहू आंटी है उसको गुरुपा ब्लेस करो, क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो गुरुपा। और वो बहुत मेरे बच्चे को सपोर्ट कर रही है गुरुपा, मेरे बच्चे की बहुत ध्यान रख रही है, क्योंकि वो ड्यूटी पे भी जाती है सुबह हॉस्पिटल, और मेरा बेटे को हॉस्पिटल में भी बुला लेती है 1-2 घंटे, क्योंकि वो अकेले बोर हो जाता है वहाँ पे, तो उसको बुला लेती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। और मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, मेरी इस बहू आंटी को मेरी बच्ची के समान है, इसको बाबा ब्लेस करो, इसकी अच्छी सी पोस्ट जॉब लग जाए, जो मेरे बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख सके, क्योंकि अभी वो नई नई शुरुआत है ना। तो मेरे गुरुपा कहते हैं तू टेंशन ना करा कर, तू ऐसे मत करा कर, बोले तेरे बच्चों को मैंने अच्छे से वो कर रखा है, टाइम लगेगा, परमानेंट सारा काम करूँगा। तो मुझे मन में इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, क्या बताऊँ। और सच बताऊँ, बाहर अपन संगत जी कोई भी बात बोलते हैं ना, तो लोग या तो मजाक बनाते हैं या पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ग्रुप आगे शुरू के आगे जब मैं बोलती हूँ ना, तो सच बता रही हूँ, मेरे दिल में इतनी तसल्ली होती है। और जब मैं टूटी हुई होती हूँ ना, एकदम हिम्मत टूट जाती है, तो ग्रुप आगे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि तू क्यों घबरा रही है, तेरे गुरु पर जब तेरे साथ हैं, महाशिव जब तेरे साथ है, तो तू क्यों घबरा रही है। तो मेरे को इतनी हिम्मत आती है, इतनी हिम्मत आती है, मैं क्या बताऊँ। बच्चों के लिए, मेरे अंकल के लिए, सबके लिए गुरु का सारे मैसेज देते हैं। जिस दिन मेरे पे कष्ट आना होता है, गुरु का पहले ही मुझे संदेश दे देते हैं कि आज तेरे पे कष्ट आएगा और तू संभल के रहना। तो मैं इतना ध्यान रखती हूँ। और बस गुरुपा का मंत्र जाप करना, गुरुपा के सत्संग सुनना। अब संगत जी मेरी ज़िंदगी में यही है, और मुझे इतना सुकून और सुख मिलता है मेरे गुरुपा के जो सत्संग हैं सुनकर। और सुखमनी साहब का पाठ, अभी मुझे क्या है कि पंजाबी इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं बस शांत होके सुनती हूँ। सुबह सुबह संगत जी मैं किचन में लगा के और फिर अपना काम करती रहती है। 1-1.5 घंटा मुझे किचन में काम करने में लग जाता है, तो मैं बस चालू करके वहाँ पे मोबाइल में छोड़ देती हूँ और सुनती रहती हूँ और अपना शांति से काम करती रहती हूँ। और जपजी साहब का भी पाठ कर लेती हूँ। और संगत जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको गुरु जी उन पर बहुत कृपा करें, बहुत सारी कृपा करें। सब संगत का है ना,
गुरु सारी संगत पे कृपा करें। मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव, मेरे शिव महादेव, आपको मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आप मेरे बच्चों की, दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जी को हिम्मत दे रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपकी इस बेटी को, नादान बेटी को, नासमझ बेटी को आप हिम्मत दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी का आपने हाथ थामा है, उसमें बहुत हिम्मत आ गई है बाबा। बाबा, हमेशा रक्षा करना मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना। ओम 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 ओम। शुक्राना 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 मेरे महादेव, मेरे साईं बाबा, सबको मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।